घने काले बादलों से भरे आसमान के नीचे रात का अंधेरा धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी रहस्यमयी चादर के नीचे छिप गई हो। और उसी अंधेरी रात में दो दोस्त रवि और अमन अपने गांव से कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव की ओर पैदल जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां एक बहुत जरूरी काम से पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। अचानक आसमान में इतनी जोरदार बिजली चमकी कि कुछ पलों के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी से जगमगा उठा, और उसके तुरंत बाद ऐसी भयानक गर्जना हुई कि दोनों दोस्त डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी कुछ ही सेकंड में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि सड़क, खेत, पेड़ और दूर खड़े मकान सब बारिश की मोटी चादर के पीछे गायब होने लगे। रवि घबराकर बोला, अमन, मुझे ये बारिश बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें कहीं जाने से रोकना चाहती हो, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही गाड़ी है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अंधेरे में कोई हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। अमन कांपती आवाज में, मुझे भी यही लग रहा है रवि, क्योंकि पिछले कई मिनटों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे पीछे कोई और भी चल रहा है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं जैसे हजारों लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। बारिश के बीच जब दोनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तभी सड़क के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई दी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो इतनी तेज बारिश में भी पूरी तरह सूखी दिखाई दे रही थी, जैसे बारिश की एक भी बूंद उसके शरीर को छू नहीं रही हो। रवि धीरे से बोला, अमन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्योंकि इतनी तेज बारिश में कोई इंसान बिना भीगे कैसे खड़ा रह सकता है? और उसके चेहरे की मुस्कान मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी और फिर बहुत अजीब आवाज में बोली, बेटा, मैं बहुत देर से यहाँ अकेली खड़ी हूँ। मेरा घर बहुत दूर है और मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम दोनों मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? क्योंकि इस अंधेरी और बारिश भरी रात में मुझे बहुत डर लग रहा है। अमन रवि के कान में फुसफुसाया, मुझे इस औरत में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। इसकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखों के अंदर अंधेरा भरा हुआ हो, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हमसे मदद नहीं मांग रही बल्कि हमें कहीं ले जाना चाहती है। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तीनों लोग काफी देर तक चलते रहे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी और चारों तरफ का दृश्य बार बार एक जैसा दिखाई दे रहा था, मानो वे आगे बढ़ ही नहीं रहे हों बल्कि किसी अदृश्य घेरे के अंदर फंस चुके हों। कुछ देर बाद रवि अचानक रुक गया और कांपती आवाज में बोला, अमन, मुझे लगता है हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि मैंने इस टूटे हुए पत्थर और इस बरगद के पेड़ को पहले भी देखा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पिछले 1 घंटे से इसी जगह के आसपास घूम रहे हैं। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन बोला, रवि, तुम सही कह रहे हो। हम चौथी बार इसी पेड़ के पास पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दोबारा इसी पेड़ के पास कैसे आ जा रहे हैं? भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अब सही नहीं लग रहा। शायद हम किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। भाई, हमारे साथ बहुत गलत बन गई यार। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तभी चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे यहाँ से। मेरे जाल में फंस चुकी वो भाई, वो औरत तो गायब हो गई, पर ये आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों एकदम डर गए थे।
दोनों इतनी तेज़ भाग रहे थे कि उनके शरीर का पसीना और बारिश का पानी एक समान हो गया था। दोनों बहुत डर गए थे। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दो दोस्त बच पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और गाइस, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट कर ज़रूर बताइए। तभी एक जोरदार बिजली चमकती है। भयंकर जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। वे दोनों आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। इसी बीच एक औरत की भी आवाज़ गूंजती है और वो औरत उन्हें पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। वो बहुत डरावनी थी, उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। तभी वह औरत बोलती है, बहुत साल बाद कोई मेरे जाल में फंसा है। अब तुम दोनों की आत्माएं इसी जंगल में हमेशा के लिए भटकेंगी और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अमन चीख पड़ा और बोला, रवि भाई भाग, अगर हम यहाँ 1 सेकंड और भी रुके तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ से भागना पड़ेगा, भाग भाई। दोनों में से कोई इधर देखता ना उधर, सिर्फ वो भाग रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर वो भाग कर कहाँ जाएंगे। तभी उन्हें भागते भागते एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और उस फैक्ट्री के अंदर सारा सन्नाटा था और उस फैक्ट्री में से भी उसी चुड़ैल की आवाज़ आ रही थी। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दो दोस्त बच पाएंगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो के पार्ट 2 को देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और गाइस, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।